Hello बच्चों, let's read the question. A charged particle of mass m and charge q travels in a circular path of radius r that is perpendicular to a magnetic field B. The time taken by the particle to complete one revolution is. So बच्चों शेयर किया गया है यहाँ पर हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल के कुछ पैरामीटर्स. सो चार्ज पार्टिकल का मास गिवन है m, इट्स चार्ज इज q और ये ट्रैवल करता है एक ऐसे सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस है r. और बच्चों यहाँ पर इस पार्टिकल के लिए हमें बता दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के. अब हमें बताना है कि ये पार्टिकल पूरा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा. इट मीन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियोडिक टाइम. सो बच्चों डेफिनेटली यहाँ अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाता है तो उसके लिए जो बिल्कुल नेसेसरी और मैंडेटरी फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपीटल फोर्स, जो हर मोमेंट उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब सेंट्रीपीटल फोर्स किसी रियल फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, तो दैट रियल फोर्स इज नेम्ड हियर एज द मैग्नेटिक फोर्स. सो बच्चों लिख सकते हैं हम सेंट्रीपीटल फोर्स के लिए mv² divided by r, where v is the velocity of particle, and magnetic force के लिए qvb. तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स qvb साइन थीटा होता है, बट यहाँ हमें पहले से इंफॉर्मेशन दी है, सो वी कैन पुट एज साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ मिल जाएगा हमें qvb. अब बच्चों फ्रॉम बोथ साइड्स वी कैन सी दैट v विल कैंसिल, सो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू qbr डिवाइडेड बाय m. अब v को हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज द सर्कमफरेंस मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम. सो r फिर से कैंसिल हो गया. बच्चों हमें टाइम का आंसर मिलेगा 2πm डिवाइडेड बाय qb. So we can say that correct answer is option number 2. Thank you.